चीज़ों का डेली बेस पे भूल जाना, हमें याद नहीं रहता कि हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आम सी बातें भूल जाते हैं, कुछ चीज़ें कहीं रख के भूल जाते हैं, हमारी याददाश्त में कमी आना शुरू हो जाती है, हमें समझ नहीं आता कि हमारे अंदर ये प्रोसेस क्यों चल रहा है। तो इन सब चीज़ों पे हम आज बात करेंगे, जानने के लिए हमारी पूरी वीडियो देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम मुआफ़िया मलिक है। बाय प्रोफेशन में क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। आज हम एक बहुत ही अहम मौजू पे बात करेंगे जिसे हम कहते हैं डिमेंशिया, यानी भूलने की बीमारी। डिमेंशिया सबसे पहले है क्या? डिमेंशिया एक अम्ब्रेला टर्म है जिसके अंदर हमारी कोग्निटिव इम्पेयरमेंट होती है, जिसका मतलब है हमारी याददाश्त में कमी आना शुरू हो जाती है, हमारी जो रोज़मर्रा ज़िंदगी के ज़हनी सलाहियतों से लेने वाले काम हैं उनमें कमी आना शुरू हो जाती है। हम चीज़ें रख के भूल जाते हैं या हमें याद ही नहीं रहता कि हमने एक बात कितनी दफ़ा कही है, हमें बार बार रिपीट करना पड़ती है। तो ये सारी चीज़ें डिमेंशिया में आती हैं। इसके डिफरेंट टाइप्स भी हैं, लेकिन मैं एक अम्ब्रेला टर्म की ही बात करूँगी जिसको हम भूलने की बीमारी या याददाश्त में कमी आना कहते हैं। अच्छा जी, ये किन लोगों में होती है, ये बड़ा अहम सवाल है। इसमें ये चीज़ है कि ज़्यादातर जो ओल्ड एज, इसको हम कहते हैं बुढ़ापे में आने वाली बीमारी, लेकिन समटाइम्स आप देखें आफ्टर 40s भी ये इशू स्टार्ट होना शुरू हो जाता है। ये कोई स्पेसिफिक डिसऑर्डर नहीं है, लेकिन ये एक टर्म ऐसी बन चुकी है जो आगे लिंक करती है डिफरेंट मेंटल हेल्थ डिजीज़ के साथ। जी, इसमें क्या होता है कि आप बार बार चीज़ें अपनी रख के भूल जाते हैं। आपके जो रोज़मर्रा के करने वाले काम है ना, आप वो भी भूल जाते हैं, आपको याद ही नहीं रहता आपने क्या काम करना है। और इसके पीछे ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके पीछे कॉजेज़ क्या होती हैं। जी, वजूहात तो अभी तक स्टिल अननोन है, जिसमें कुछ ये कहा जाता है कि हमारी जो इनहेरिटेंस है, जो जेनेटिक है, वो ख़ानदानी जो है, कुछ लोगों में ये भूलने की बीमारी थी तो आगे भी आ जाती है। दूसरी अहम रीज़न या कॉज ये कहा जाता है जी, ब्रेन केमिकल्स जो हैं, बहुत सी रिसर्चेस में ये कहा गया है, जो हमारे ब्रेन केमिकल्स हैं उनमें जो हमारे नर्व सेल्स हैं, जब वो अपना काम प्रॉपर्ली करना छोड़ देते हैं तो डिमेंशिया का मसला होना शुरू हो जाता है। अब अहम चीज़ लास्ट ये है कि इसका ट्रीटमेंट क्या है जी, हम इससे क्योर किस तरह से कर सकते हैं। अगर किसी को भूलने की बीमारी है तो वो अपनी रोज़मर्रा की रूटीन में किस तरह से इस बीमारी के साथ साथ या इस मसले के साथ साथ कोप अप कर सकता है। सबसे पहली चीज़ ये है जी, जब आप ये देखते हैं कि आपको डिमेंशिया या भूलने की बीमारी हो गई है, उसके साथ कौन से मेंटल हेल्थ इश्यूज़ लिंक करते हैं। जी, आपको ठीक है भूलने का मसला है जिसकी वजह से आपको स्ट्रेस होना शुरू हो जाता है, समटाइम्स डिप्रेशन, एंजाइटी, यानी डिफरेंट नफ्सियाती बीमारियां भी आना शुरू हो जाती हैं। आपको गुस्सा, चिड़चिड़ापन बहुत आता है, क्योंकि जब आप एक चीज़ रख के भूल गए हैं, एक बात को आपको 10 दफ़ा रिपीट करना पड़ रही है, तो जो आपके आसपास के लोग हैं ना, उन्हें भी गुस्सा आना शुरू हो जाता है। भाई मैंने इसे 1 दफ़ा बताया, 2 दफ़ा बताया, मैं कितनी दफ़ा बताऊं। तो ये एंगर इश्यूज़ तो सबसे पहले आते हैं। तो सबसे पहले जी, डिमेंशिया में आपकी इनसाइट होना बहुत ज़रूरी है। डिपेंड करता है इसकी सिवियरिटी पे, माइल्ड है, मॉडरेट है। अगर स्वेयर है तो इसके साथ कुछ मेडिकेशंस भी चलती हैं। अगर माइल्ड से मॉडरेट है तो सबसे पहले आपको साइकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना होता है, वो आपकी प्रॉपर इंसाइट डेवलप करता है, साइको एजुकेट करता है रिगार्डिंग दिस इशू। दूसरी चीज़, इसमें सीबीटी यानी कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, सोच बर्ताव की थेरेपी बहुत हेल्प करती है। वो आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल सिखाती है, आपको इंसाइट डेवलप करती है, आपकी जो डिसीजन मेकिंग स्किल्स में कमी आना शुरू हो जाती है डिमेंशिया की वजह से, तो वो आपकी कॉग्निटिव स्किल्स को बूस्ट करता है। आपको कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज, ऐसी टेक्निक्स बताई जाती हैं कि आप रोज़मर्रा की रूटीन में उनको अगर फॉलो करें तो आपकी ये बीमारी इतनी बड़ी बीमारी नहीं रहती, आप अपनी ज़िंदगी आम तौर पे गुजार सकते हैं। तो जी, ये स्ट्रेटजीज़ बहुत ज़रूरी हैं। अगर आप साइकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करते हैं, वो आपको एंगर मैनेजमेंट स्किल सिखाता है, आपको ब्रीथिंग स्किल सिखाता है, ताकि डेली बेसिस पे ऐसी एक्सरसाइजेज आप अपनी लाइफस्टाइल का पार्ट बना लें, क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल चेंज हो जाता है। और जब आप अपना लाइफस्टाइल सही तरीके से मेंटेन लेकर चलते हैं तो आप इस मसले से कोप अप कर सकते हैं। अगर मज़ीद आपकी कोई क्यूरी है या आपको लगता है आपकी इश्यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं जिसकी वजह से आपको प्रोफेशनल हेल्प सीख करनी है, तो आप हमारी नीचे दिए गई डिटेल्स पे अपॉइंटमेंट भी बुक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।